ఈ క్షణం స్వయంవరం ఇవాళ సంబరం। अभी के टाइम पे इस तरह के गिबली आर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसे बनाने के लिए तुम्हें कुछ खास मेहनत करनी नहीं है। सिर्फ एआई को एक इमेज और प्रॉम्प्ट देना है और कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी गिबली इमेज रेडी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तुम इस क्लिप को देखो जिसे हयाओ मियाज़ाकी ने बनाया था, और इस 4 सेकंड के क्लिप को बनाने में उन्हें 1 साल 3 महीने का टाइम लगा था। एक आर्टिस्ट अपने आर्ट में जान डाल देता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा, क्योंकि अब तो हमारे पास एआई है और पूरी दुनिया आर्टिस्ट। तो क्या इसी वजह से एआई आने वाले फ्यूचर में पूरी एनिमे इंडस्ट्री को जकड़ लेगा और आर्टिस्ट सिर्फ नाम के आर्टिस्ट रह जाएंगे? सो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि एआई का फ्यूचर इम्पैक्ट एनिमे इंडस्ट्री और उनके आर्टिस्टों पर कैसा होगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो बढ़ते हैं इस धमाकेदार टॉपिक की तरफ। तो एआई का इस एनिमे इंडस्ट्री और गिबली मूवीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे जानने से पहले एनिमे और गिबली की ओरिजिन के बारे में जानते हैं। एनिमे की शुरुआत 1917 में हुई थी, जब जापान के पास सिर्फ 3 एनिमेटर्स थे, जिसमें से पहले थे ओटेन शिमोकावा, जिन्होंने 1917 में इस नाम की फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म को बनाया था। दूसरे थे सेइटारो किटायामा, जिन्होंने हैंड्रो एनिमेशन से ये मूवी बनाई थी। और तीसरे थे जुनिची काउची, जिन्होंने सेम ईयर इस नाम की मूवी बनाई थी। और कथित तौर पर इन्हीं एनिमेटर्स ने एनिमेशन की शुरुआत की, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया नए नए वेरिएशंस आते गए एंड एनिमे और एनिमेटेड मूवीज पूरी दुनिया में पॉपुलर होने लगी। अब जरा गिबली की ओरिजिन के बारे में जानते हैं, जो अभी कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में भी है। तो 1985 में हयाओ मियाज़ाकी और इसाओ तकाता ने स्टूडियो गिबली की शुरुआत की। ये लोग एक बिल्कुल ही यूनिक एनिमेशन स्टाइल लेकर आए थे, और गिबली स्टूडियो के शुरू होने से 1 साल पहले ही हयाओ मियाज़ाकी ने अपनी एक फिल्म नाउसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड में गिबली आर्ट को ऑडियंस के सामने काफी अच्छे से दिखा दिया था। इसी के बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर अपने पार्टनर के साथ मिलकर गिबली स्टूडियो शुरू किया। वक्त के साथ स्टूडियो गिबली ने बहुत सारी मूवीज बनाई और लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया। यहाँ तक कि गिबली मूवीज ऑस्कर भी जीत चुकी है। The Oscar goes to The Boy and the Heron. तो ये तो रही एनिमे और गिबली स्टूडियो की ओरिजिन की कहानी। लेकिन अगर अब हम प्रेजेंट टाइम में आए, तो एआई और टेक्नोलॉजी अपने स्टार्टिंग फेज में होने के बावजूद भी इस तरह के एनिमेशन और गिबली आर्ट्स को कुछ ही सेकंड्स में रेडी कर देती है, जो इनडायरेक्टली सभी आर्टिस्टों की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। और एआई की इसी पावर को देखते हुए अगर हम इसके एनिमेशन इंडस्ट्री पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को देखें, तो वो कुछ इस तरह से होगा। अभी के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स मौजूद है, जिन्हें अगर तुम अपना आइडिया अच्छे से बता देते हो, तो वो कुछ ही टाइम में तुम्हारी सोच के मुताबिक ही तुम्हें एनिमेटेड और गिबली इमेज बनाकर दे देंगे, और शायद से फ्यूचर में वीडियो भी बना के दे दे। अब इससे फायदा ये होगा कि कंपनी लो कॉस्ट और कम टाइम में ही ज्यादा मूवीज और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाएगी। जिन एनिमेशन के बारे में सोचकर बनाकर कंप्लीट करने में 2-3 साल लग जाते थे, वही काम 2-3 महीनों का हो जाएगा। और एआई का सबसे ज्यादा फायदा क्रिएटिव लोगों को होगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास मूवीज वगैरह बनाने के लिए काफी अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन सोर्स नहीं होते। तो ऐसे लोग एआई की हेल्प से खुद की एनिमे और गिबली मूवीज बना सकते हैं, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम दूसरी तरफ एआई की डार्क साइड को देखोगे, तो वो बहुत ही ज्यादा डार्क है। एआई का एनिमे इंडस्ट्री के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसमें से पहला है एक हैंड ड्रॉ एनिमेशन को बनाने के लिए आर्टिस्ट का होना बहुत जरूरी है, और जब ये काम बिना मेहनत के एआई कर ही सकता है, तो आर्टिस्टों की तो कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। रह जाएंगे तो सिर्फ वो लोग जो एनिमेशन और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रॉम्प्ट एआई को देकर इमेज जनरेट करवा सके, जिसके लिए उन्हें कंपनी सैलरी तो देगी, लेकिन ये काम शायद से सिर्फ एक जॉब बन के रह जाएगा, ना कि पैशन। सेकेंड पॉइंट है इमोशनल कनेक्शन लॉस। गिबली मूवीज और एनिमेशन की खासियत है कि वो ऑडियंस को बहुत ही इमोशनली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इन गिबली मूवीज और एनिमेशन को बनाने में आर्टिस्ट बहुत ही डीपली कनेक्ट होता है इन सबसे, इसीलिए वो सारे इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा पाते हैं।
और ये चीज एआई भी कर सकता है, लेकिन एक ह्यूमन और आर्टिस्ट के लेवल का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक एआई हमारे सामने वही चीज रखता है जो उसे सिखाई जाती है, और एक आर्टिस्ट किस तरह से सोचता है वो एआई को सिखा पाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। और शायद से इसी वजह से जब फ्यूचर में एआई एनिमेटेड मूवीज बनाने लगेंगे तो ऑडियंस उन मूवीज से इतने इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जिस तरह से आज होते हैं। थर्ड पॉइंट है एआई का ओवर यूज। आने वाले टाइम पे एआई का एडवांस एक्सेस लगभग हर किसी के पास होगा, और जिस तरह से एआई का यूज करके लोग आज के टाइम पे गिबली और एनिमे के डुप्लीकेट बना रहे हैं, तो इस बात के भी तो चांसेस है कि बड़े स्टूडियोज के मूवीज से आइडिया लेकर या फिर खुद का आइडिया जनरेट करके ऑडियंस खुद का कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकती है। क्योंकि एआई के स्टार्टिंग फेज में होने के बावजूद भी ऑडियंस इस तरह के क्रिएशंस कर सकती है, तो जब एआई एक एडवांस लेवल पे होगा तो क्या क्या बनाया जा सकता है ऑडियंस के थ्रू। तो स्टूडियो को ऑडियंस से हमेशा एक कदम आगे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि किसने ही सोचा था कि गिबली आर्ट को बनाने में जिस इंसान को अपनी पूरी लाइफ देनी पड़ गई, वो चीज एआई कुछ मिनटों में ही पॉसिबल कर देगा। अब सबसे बड़ी बात कि क्या फ्यूचर में पूरा एनिमे और गिबली मूवी सिर्फ एआई ही बनाएगा? तो इसका जवाब काफी शॉकिंग है, जो है हाँ। क्योंकि अभी से ही चाइना और साउथ कोरिया जैसे देश एआई जनरेटेड एनिमेशन को बहुत ही फास्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जापान में तो पूरा एआई जनरेटेड एनिमे प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। और अभी पिछले साल ही नेटफ्लिक्स ने एक शॉर्ट एनिमेटेड मूवी रिलीज की थी, डॉग एंड बॉय, जिसमें ज्यादातर बैकग्राउंड्स एआई जनरेटेड थे। और अगर तुम इन सब चीजों को साइड भी कर दो तो यूट्यूब के ऊपर एआई जनरेटेड ट्रेलर्स देख लो, वो कितने ज्यादा वायरल है। और अगर इन्हीं प्रोजेक्ट्स को और भी अच्छे से ध्यान देकर बनाया जाएगा तो भाई क्या कुछ नहीं बन सकता। तो भाई फ्यूचर में एआई एनिमे इंडस्ट्री को पूरी तरह से जकड़ने वाला है, ये बात बिल्कुल सच है। एआई से एनिमे इंडस्ट्री को फायदा तो बहुत है, लेकिन नुकसान भी उतना ही है। आने वाले टाइम पे कोई भी हैंड ड्रॉ आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में नहीं रह जाएगा। एक्सेस सभी के पास होगा तो लोग खुद का कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, जिस वजह से ओरिजिनल एनिमे की वैल्यू डाउन हो जाएगी। और फ्यूचर में ये एआई वाली चीज हम इंसानों के लिए कितनी बुरी साबित होने वाली है, इसका अंदाजा तुम इन चीजों से ही लगा सकते हो कि जिस भी एआई से तुम गिबली इमेज और एनिमे बनवा रहे हो, सिर्फ उस छोटी सी प्रोसेस को करने के लिए एआई कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम एक एआई से पूरा 24 मिनट का एक एनिमे एपिसोड बनवाते हो, तो उस प्रोसेस में एक एआई का जो सर्वर प्लांट या फिर डाटा प्लांट होता है, उस एक 24 मिनट के एपिसोड को क्रिएट करने में एआई जो बिजली लेगा वो उतनी ही होगी जितना तुम्हारा घर पूरे 1 महीने में यूज करता है, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। और इस प्रोसेस में उसके जीपीयू इतना कार्बन प्रोड्यूस करेंगे जितना एक छोटी फैक्ट्री करती है। और इसके साथ ही पानी तो इतना ज्यादा यूज होता है इनके सिस्टम्स को कूल करने के लिए। अगर तुम एआई से सिर्फ 1 मिनट का एनिमे बनवाते हो तो उसके लिए जो पानी यूज होगा वो 50 से 100 लीटर तक हो सकता है। अब तुम खुद ही सोचो कि एक इंसान इतना पानी कितने दिनों तक पी सकता है। तो भाई फ्यूचर में एआई एनिमे इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि हमारे रिसोर्सेस को भी जकड़ने वाला है। इसीलिए भाई एआई का यूज टाइम पड़ने पे ही करो और ये गिबली विबली बनाना बंद कर दो, क्योंकि ये ओजी आर्टिस्ट के टैलेंट को डिसरिस्पेक्ट करना तो है ही, साथ ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी बुरा है। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हारे भी कुछ सजेशन या फिर विचार हो तो भाई कमेंट में लिख सकते हो। एंड भाई अगर तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो कमेंट में जरूर से बताना। बाकी चैनल एकदम नया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे सपोर्ट की काफी जरूरत है। और तुम्हें फ्यूचर में मूवी इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ही एनालिसिस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।